अब बोलिए, पुणे से आए हैं, जी, क्या प्रश्न है? मेरी बेटी है फ्रांस में। मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई है, 1.5 साल हो गया है। हाँ, तो फ्रांस विदेश में जी आप पढ़ी लिखी हैं, जी। और कुछ प्रश्न करेंगी आप? मेरे डैडी है अमेरिका में, जी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी, रोइए मत, बहुत गंभीर हो जाइए। देखो अर्जी लग गई ना बहन आपकी। और पूछो। और मम्मी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हस्बैंड के साथ बहुत कोशिश की फिर से जुड़ने की। नजदीक आओ। एक पर्चा लिखकर लाई, 6 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? हाँ, हम आगे पढ़िए। स्टार लगे हुए अंग्रेजी में हैं, माइक से बोलिए। जी बिल्कुल सर। आपके जो प्रश्न हैं वो इंग्लिश के प्रश्न हैं, जी। आपने इंग्लिश में लिख रखा है। जी। स्टार लगाए हैं, जी। स्टार आपने 9 लगाए हुए हैं। जी जरा इस पर दिखा दीजिएगा, कैमरे पर दिखाइएगा। अब पढ़िए। बहुत परेशान है, बेटी की समस्या है, बेटी को चाहते हैं आप, प्राप्त हो जाए, आपसे अलग है, दिन रात रोती रहती हैं, पति से उपद्रव हो गया, दूर हो गई हैं, सामंजस्य नहीं बना। अब आप पूछने आई हैं क्या कभी पुनः मिल पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। यही पूछने आई। जी। एक बार मिलवा देंगे, चिंता मत करो, आशीर्वाद है। दूसरा प्रश्न, पिताजी बीमार हैं, शरीर में पीड़ा बनी, मां को भी दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, लोग हंसी कर रहे हैं। आप इस्कॉन ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, वहां लोग हंसी करते हैं। स्वयं भी मार्ग से बीच में विचलित हो गए थे, अब कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि स्वयं आप भी बहुत डाइवर्टेड हो गए जी, थे। जी। आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। भावावेश कह दें या कुछ लोगों की हवा कह दें, उन लोगों की हवा के चक्कर में आपने किसी को भी नहीं देखा। उसका परिणाम आप ये भोग रही हैं कि अपनी बच्ची से अलग हैं। ये कारण है बहन जी। अब सुनिए आगे। मां के शरीर में भी पीड़ा रहती है, जी। स्थायी कार्य होगा, एक विदेश यात्रा का जी आपका प्रश्न अर्जी है बालाजी के चरणों। जी, जी। बिल्कुल आप जाएंगे, एक बार सामंजस्य बनेगा, लाली प्राप्त होगी, समय लगेगा, धैर्य रखना, भटकना नहीं, भजन करना, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। बोलो सन्यासी बाबा की जय। गुरुजी, हाँ, मेरी बहन की हेल्थ। एक मिनट। श्री राम, जय राम। जय जय राम। सन्यासी बाबा की जय। गौ माता की जय। धाम की पेशी करनी है जी और हमें चित्र चाहिए तीनों के। आपका भी, लाली का तो आप लाई हैं, जी। अपने पति का भी आप हमें दीजिएगा, जी। चित्र दीजिएगा। हम उपाय करेंगे, आप अपनी तरफ से मौन रहना। बहन के पूरे शरीर में दिक्कत है, उनको रोग बन रहा है जी। और असहनीय जो है असहनीय दर्द होता है, जकड़न होती है, बीमारी उनको दिक्कत है, स्थिर कारण नहीं उनको मिल रहा है, तो उनका जो स्ट्रेस भी है उनको एक बार धाम पर दर्शन करवाएं। अर्जी आपकी, पिता की, माँ की, बेटी की और पति, ये 5 अर्जी आपकी स्वीकार हो गई। 6वीं विदेश यात्रा की आशीर्वाद। चलो जय। इसको घर रखिए, धाम आते रहना। और अब तो खूब, अब जो वो बात हमने
भक्ति आपकी। समझ गई बहन? जाओ आशीर्वाद। इसके बाद दोनों सीताराम सीताराम, खुश रहो बहन, अभी हम पे बहुत हैं। बस बस बहन, हाँ जी, आओ प्यारे, बैठ जा मोरो राजा प्यारो। अरे प्यारे बैठ जा, बैठ जा, कोई नहीं उड़ाएगा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा प्यारे। कहाँ को आए पगला? बहुत अच्छा। हाँ भाई अंकित बाबू कहाँ गए? ये दोनों गए कहाँ हैं? कहाँ गए हैं अंकित, केशव? माइक लिए हो? तुम लोग गायब हो क्या? वहां जाओ, माइक लो। जो फोटो लिए हैं इनको भेजिए, केवल बच्ची का फोटो लिए हैं। अच्छा, अपनी प्रश्न मत बताना, जो हमने चर्चा की थी ना माइक वाली, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं लेना, 1-1.5 मिनट में अपने भाव, सामूहिक विषय के और कोई आप सुझाव देना चाहते, अपने भाव रखना चाहते, आपके मन में इच्छा है बात करने की, तो आप वहीं बैठे बैठे हाथ उठाओ जिनको चर्चा करनी हो माइक पर। ठीक है, अब हमने देख लिया है। सबसे पहले पुरुषों में ये जो टोपी लगाए हैं, लाल टोपी, इनको दीजिए। और अपना प्रश्न मत पूछना प्यारे, जब तक माताओं में ये जो बहन जी है, बहन जी को दे दीजिए, जो हाथ उठाई थी बहन जी। आगे आगे, हाँ भाई वहीं से बोलिए, क्या नाम है? गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ से आए हैं? छतरपुर से हैं। अरे वाह, क्या बात है, बोलिए। भोले बाबा का मंदिर का संकल्प लिया है। हैं? मंदिर का संकल्प लिया है भोले बाबा का। अरे वाह, यहाँ कब आए थे आप? 2 महीने होने वाले हो गए हैं। काम करते हो यहाँ? जी। अच्छा, जाओ, आपका संकल्प भी पूर्ण हो। दरबार से संबंधित कोई सुझाव? गुरुजी बस अर्जी लगवानी थी। अर्जी लग जाए प्यारे, जाओ, चिंता ना करो, बैठ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग जाए। आशीर्वाद। हाँ माता जी बोलिए। महाराज जी प्रणाम। खुश रहो माँ। महाराज जी, मैं रात में ऐसे ही चर्चा कर रही थी कि हमको महाराज जी को मिलवा, जरा माइक नजदीक करो माँ। महाराज जी से मिलवा दीजिए। तो सुबह बोले कि क्या है महाराज जी का, तू बार बार नाम लेती है। तो मैं बोली एक बार तो बम्बई आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। जय महाराज जी, आप दर्शन दे दिए, हम यही से बहुत खुश हैं महाराज जी। वाह, एक बार ताली बजाओ मैया के। मैया ने किसी से बात कही होगी कि रोज गुरुजी करते हैं, क्या है गुरुजी? तो मैया ने, आपने यही कहा ना? हाँ यही कहा महाराज। फिर आपने क्या कहा? क्या हम कहेंगे एक बार दर्शन हो जाएगा तो हमको शांति मिल जाएगी महाराज जी। चलो माँ, लगता है तुम्हारी अर्जी काम कर गई, हम आ गए। मेरा एक बार काम भी पूरा हुआ महाराज जी। मेरा लड़का जॉब कर रहा था, बोले मम्मी हमको जहाज में जाना है। मैं बोली महाराज जी का नाम ले, हो जाएगा। महाराज जी हो गया, काम पूरा हो गया। हो गया महाराज जी। अभी फिर पढ़ रहा है, बोला हम वाह, बोलो बागेश्वर धाम की जय। अभी अब धाम जरूर जाना माता जी। जाएंगे महाराज जी, बोल रहे हैं कि जब इसकी सरकारी हो नौकरी मिलेगी तब तुमको लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बैठो माता जी, आशीर्वाद। चलो सीताराम, बैठे रहो भैया, बैठे रहो, सबको माइक मिले। हाँ, अपना प्रश्न मत पूछना, इस बालक को दे दो टी-शर्ट वाले। बागेश्वर धाम की जय। आपकी जय भैया। महाराज, मैं आप लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर साल आप मुंबई में आके हमारे ये पावन नगरी भिवंडी में आकर फिर से एक बार आयोजित किया जाए ये कार्यक्रम, ताकि हम सबको इस धाम का, बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद मिल सके और हम सब की इच्छा पूर्ण हो और हम सब अपने तन मन धन जितने भी है, हम चाहे तो सब आगे बढ़कर आपके साथ में सहायता करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग से सिर्फ यही निवेदन है कि हर साल एक बार आप आइए यहाँ। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। हाँ जी। पक्का हम आएंगे, बागेश्वर धाम की चाहे जिस सन्यासी बहाने बाबा आए, की जय। चाहे जिस बहाने आए, हम आएंगे। और भारत में ये जो हम विरोधियों के खिलाफ बोलते रहते ना, सच बताएं, बालाजी की कृपा के बाद दूसरी ताकत आप लोगों की है।
अगर आप लोग ऐसे ही ताकत देते रहेंगे तो हम सनातन का झंडा लेकर भारत तो भारत, अब हम क्या कह दें, चादर वालों के देश में भी गाड़ कर आएंगे। हाँ, लेकिन सपोर्ट यू, क्योंकि वर्तमान में अभी एक वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं, वर्तमान में बहुत प्रायोजित षड्यंत्र चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। जगह जगह हमारे नाम से FIR, जगह जगह धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े लोग रुपया दे दे करके लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी 2-4 साल और जिंदा रहा ना तो दूसरे धर्म वालों से भी सीताराम कहलवा लेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। लेकिन सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय तो हमारे प्रिय त्रिपाठी जी कहाँ गए हैं? आ रहे हैं। हमारे प्रिय त्रिपाठी जी को हमने आज्ञा दी है और आज ही त्रिपाठी जी ने कहा है जरा बुलाइए। आज ही त्रिपाठी जी ने कहा है कि बहुत जल्दी यहाँ गुरुजी निवास बनना चाहिए आपका। जय सीताराम, जय सीताराम। सर महाराज एक प्रश्न और बोलना था। आज्ञा बोलो। प्रदीप जी को मैं शत शत प्रणाम बोलना चाहूंगा। हाँ। मैंने उन्हें कल्याण से फोन लगाया था कि कहाँ पे आना है, कैसा है हमारा ये सब, तो उन्होंने मुझे एक शब्द में कहा कि भाई यही समय है, यहाँ पे आना है। उन्होंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताया कि जैसे हमें कष्ट हो कि तकलीफ हो कि हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने बहुत अच्छा से जवाब दिया, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और भविष्य में कभी कुछ काम हो हम आके यहाँ पे खुद भी सेवादार बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, स्वागत। चलो अब माताओं में पुनः माइक दीजिए, आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। आईनी बहन जी को दे दीजिए। अरे चलिए बैठ। पुरुषों में इस बालक को पीली टी शर्ट वाले को दे दो। बैठ जाओ, हम सबको देंगे, सबको देंगे। अपनी बात नहीं बोलनी है, सामूहिक चर्चा या कोई आपके मन में जिज्ञासा प्रश्न ऐसा हो जो सबके काम आवे, उस पर चर्चा करनी या धर्म से संबंधित। जी माँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद माँ। गुरु जी मुझे तो वही नहीं हो रहा है कि आप सामने हैं और मैं रोज रात को आपको देखती हूँ। हाँ, रोज वीडियो में देखती हूँ और कहती हूँ मुझे बागेश्वर धाम जाना है। एक दिन मंदिर में गई, एक माँ मिली, मुझे प्रसाद दी और फिर सुबह हमको ये पता चला कि आप भिवंडी में आ रहे हैं और मैं रहती मुंबई में हूँ। आप मुंबई में रहते हैं? हाँ। कब से बागेश्वर धाम से जुड़ी माँ? मैं जो है 8-9 महीने से गुरु जी। वाह। और मैं मन में ही आप सोते ही आपका रूप उठती हूँ तो आपका ही दर्शन, मुझे तो शब्द ही नहीं, मैं कैसे वो करूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार भक्त बने और आपके घर पर बागेश्वर बालाजी की जीवन भर कृपा रहे और जिंदगी भर माँ आप जुड़ी रहो, ऐसा आशीर्वाद। बस महाराज जी, खूब खुश आप रहो। हमको धाम में बुलाइए। बिल्कुल प्रणाम बुलाइए। गुरुजी। जय हो, आशीर्वाद। हाँ जी। जय श्री राम। हाँ भैया, जय श्री राम। गुरु जी, मेरा एक संकल्प है कि मैं यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं मैं उनका पेट भरना चाहता हूँ। तो क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। क्या करते हो अभी? गुरु जी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? फिलहाल घर पे ही हूँ, अभी जॉब की तलाश चालू है। हाँ। पापा को कैसे पेट भर पाओगे बिना लक्ष्मी के? उसकी कोशिश जारी है गुरु जी। साइड में आप बिजनेस डालिए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस डालिए, बालाजी कृपा करें। और बहुत अच्छा संकल्प है, हमारी सदप्रेरणा है, कभी बागेश्वर धाम भी आइए। जी जरूर, अगले महीने आने का तब तक बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चल रही है 3 साल से, उसमें सहभागी बनी है। जी गुरु जी, हमारे भिवंडी क्षेत्र में मुझे ये करना है और मेरे सभी सहयोगी से मेरे काफ़ी मित्र भी जुड़ रहे हैं इससे। जी। हमने दिवाली में भी ये कोशिश किया था कि मिठाई बांटना का, जो भी हमारा पूरा हुआ था। वाह। हम अगले साल भी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े ताकि ये संकल्प हमारा और भी फैले, पूर्ण हो। हमारा आशीर्वाद। बहुत अच्छा संकल्प, एक बार ताली बजाओ। भिवंडी से हो ना? जी गुरु जी, भिवंडी से। निजी प्रश्न मत करना गुरु जी का। इन बहन जी को दे दीजिए। गुरु जी, एक महिला यहाँ बैठी है, काफ़ी परेशान है, हम बुला लेंगे उनको, बाद में बुला लेंगे। भाई मेरा आदमी घूम गया है गुरु जी, 21 दिन माँ हमें फोटो दे देना, हम अभी बुला लेंगे कुछ देर में। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाना, हम 1 मिनट बात कर लेंगे। जी बहन। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे उठाया। हाँ, हमने आपको ही उठाया। कहाँ से हो बहन? कल। जो
प्रेत बाधा वाले हैं वो 5 लौंगे हाथ में ले लें, नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं 5 लौंग जो लेकर आए हैं उनको लेकर के हाथ में बांधिए, मुट्ठी में। साधु जी, हाँ मुट्ठी में बांधिए। और कोई खड़ा नहीं होगा इस बीच में, कोई परेशान नहीं होगा, और जिनको अभी जाना हो पहले निकल जाए, नहीं तो 5 से 10 मिनट कहीं नहीं हम उठने देंगे। लौंग ले लीजिए हाथ में, ले ली। जिनके पास लौंग नहीं है वो भी मुट्ठी बांध लीजिए। एक बार पहले ऐसे हाथ करिए, 3 बार बोलो ओम ओम ओम, सीताराम सीताराम सीताराम, ओम बागेश्वराय नमः। हाथ नीचे कर लीजिए, धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद करिए। हे बालाजी की सेना, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान, पूरी सेना दरबार में आवे। जितने यहाँ दरबार में बैठे हैं, जिन जिन के हाथ में लौंग है अथवा नहीं है, इनके घर पर अथवा इनके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है तो उसके ऊपर अपना प्रभाव करें। और हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने भूत बाधा वाले बैठे इनको चमीटा की माल लगाई जाए। चमीटा की जोर जोर से माल लगाना प्रारंभ किया जाए। और चमीटा की माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है, मार मार कर इन प्रेतों को परेशान किया जाए सेनापति। अब उठा पटक करो इनकी। ओम ओम राम 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 ह्रीम ओम राम 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 राम। और चमीटा मारे जाएं। अब उठा पटक की जाए। पीछे चमीटा मारे जाएं सेनापति। धीरे धीरे सब लोग नेत्र खोल दीजिए। बैठे रहना है, मुट्ठी बांधे रहना है। पीछे चमीटा मारे जाएं और जोर जोर से फड़फड़ाए जाएं चमीटा। राम। इन प्रेतों ने बहुत परेशान किया है सेनापति, घरों को बर्बाद किया है, बदनामी बहुत करवाई है। इनको मार मार करके बुद्धि खराब की जाए। और फटकारो चमीटा, और फटकारो चमीटा। जो सबसे लास्ट में प्रेत है इनको मारो चमीटा। अगर हो सके तो गैलरी में इन प्रेतों को आने दीजिएगा। ये जो गैलरी है ना, गैलरी भर में आने दीजिएगा, अंदर नहीं, केवल गैलरी में। इस वाली गैलरी में, ये जो गैलरी है ना इसमें, हाँ इस वाली गैलरी में, इस वाली गैलरी में प्रेत बाधा वालों को आने दो। और बैठाते जाना है। और माल लगाओ। सब दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधे रहना। बोलो सीताराम। सन्यासी बाबा की।
प्रेत बाधा वाले इसी गैलरी में रहने देना। और चमीटा फटकारे जाए सभी को, पीछे में बीमार लगाई जाए। तुम फट, वहां से रास्ता दे दीजिए, यहां आ जाने दो गैलरी में, रास्ता दे दीजिए उसको, गैलरी में आने दो। तुम लोग मत छूना, अपने आप सब भागते हुए जाएंगे और तुम लोग भयभीत मत हो। रास्ता दे दो, यहां गैलरी में जाने दो। बाकी लोग कोई खड़ा नहीं होगा, रास्ता देकर के गैलरी में, और गैलरी में अन्य कोई नहीं होगा, नहीं तो काऊ के चमीटा घल जे हाउ के भूतन की जगह तुम खा जाओ तो खा लो दर या है। सेनापति और चमीटा की मान लगाई जाए। राम 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 राम। अब उठापटक की जाए इन सभी प्रेतों की, और जोर से उठापटक की जाए। ओम ह्रीम राम 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 राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की। जय श्री राम जितना बोलोगे उतनी ज्यादा मार लगेगी। बोलो सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। सेनापति अब इन सब प्रेतों के सिर में चमीटा मारे जाएं। चिल्लाने दो, सिर में चमीटा मारे जाएं सबके। फट। जरा उठा के कोई सहयोग कर दो, वहां उठा के वहां गैलरी तक सहयोग कर दो। अब जो पीछे वाले बिना प्रेत बाधा वाले हैं, जिनके घर पर नकारात्मक ऊर्जा या दुकान पर नकारात्मक ऊर्जा का डर है, वो मुट्ठी दाहिने हाथ में रख लें 5 लौंग। प्रेत बाधा वालों को मार लगती रहेगी, आप लौंग रख लीजिए हाथ में। और जिनके पास लौंग नहीं है, सामूहिक अर्जी लगानी है, नारियल लेकर आए हो तो नारियल हाथ में लेकर के दोनों हाथों में ऐसे बीच में रख करके अर्जी लगाओ सब। सेनापति और सेना बुला करके इन प्रेतों को और माल लगाओ। अब उठापटक करो सबकी, अब उठापटक करो सबकी, उठापटक करो और उठापटक करो। अब बाकी लोग अर्जी लगाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें। जिनके पास लौंग है वो दाहिना हाथ खुला रखेंगे, जिनके पास नारियल है बालाजी को प्रणाम करो सब लोग बैठे बैठे। जय बागेश्वर धाम की। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, मिल नहीं पाते, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज बंद कर दें,
मांस मुंद्रा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, बागेश्वर धाम की साल भर में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दें तो उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में भंडारा का विधान है। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए 3 बार मन ही मन अपने प्रश्न को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में रखो। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह है हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथ में नारियल या लौंग नहीं है वो दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर से 7 बार उतारा करेंगे और बालाजी के चरणों में छोड़ देंगे। जिनके हाथ में लौंग है वो केवल दाहिने हाथ भर की मुट्ठी का उतारा करेंगे, बाएं का नहीं। और जिनके हाथ में लौंग नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी का उतारा करेंगे, 7 बार दाएं हाथ से, 7 बार बाएं हाथ से, एंटी क्लॉक में।